Students, this is third and last part of chapter 3 of 7th class, fiber to fabric. So in the previous part we studied about the processing of wool and occupational hazards of woolen industries. So in this video we will study about silk. तो सिल्क आप सभी को पता है कितना सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी और लस्ट्रस होता है और कितना इसका यूज़ होता है। तो आइए हम सिल्क के बारे में स्टडी करते हैं। तो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर और सिल्क फॉर्मिंग। मतलब सिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम सिल्क वॉर्म को पालते पोसते हैं, उसी प्रोसेस को हम सेरिकल्चर बोलते हैं या सिल्क फार्मिंग बोलते हैं। इस डेफिनेशन को नोट कर ले, इम्पोर्टेंट है। तो सिल्क प्रोडक्शन में चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया का स्थान दूसरे नंबर पे आता है। और इंडिया में जहाँ जहाँ ये सिल्क प्रोडक्शन की जाती है वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ये कुछ एरियाज मैप में हाईलाइट किए गए हैं जहाँ पे सिल्क प्रोडक्शन होता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, सिल्क टॉपिक में हमें ये दो टॉपिक स्टडी करने हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो पहले हम रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म पढ़ लेते हैं कि इसमें हम पढ़ेंगे कि सिल्क मोथ से कोकून कैसे बनते हैं, वो जो लाइफ साइकिल है इसका वो स्टडी करेंगे सिल्क मोथ का। सो लेट्स स्टडी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ एक बार में हंड्रेड्स ऑफ एग ले करती है, फिर एग्स को स्टोर कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद फार्मर्स को बेच दिया जाता है। फार्मर्स क्या करते हैं, इन एग्स को सुटेबल कंडीशन में रखते हैं, मतलब सुटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में इसको रखा जाता है। फिर जब मलबरी ट्रीज़ के लीव्स आ जाते हैं, आपको पता है ये सिल्क वॉर्म्स होते हैं किस पे फीड करते हैं, क्या खाते हैं, ये मलबरी ट्री के लीव्स खाते हैं। तो जब उन पे लीव्स आ जाते हैं तो एग्स को थोड़ा हीट किया जाता है ताकि एग्स में से सिल्क वॉर्म हैच कर जाए। हैचिंग मीन्स होता है अंडे में से ऑर्गेनिज्म का बाहर आना। तो जब सिल्क वॉर्म बाहर आ जाते हैं तो वो 25 से 30 दिन तक मलबरी लीव्स खाएंगे, बिना रुके डे एंड नाइट खाते रहते हैं। 25 से 30 दिन बाद वो खाना छोड़ देंगे और वो अपने उससे स्टिकी सा फ्लूइड रिलीज़ करते रहते हैं जिससे सिल्क बनता है और उसी से ही अपने आप को कवर कर लेते हैं। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं कुकून। एक स्पिन नेट होता है जो जिसको अपने से कवर करते हैं, और ये जो फाइबर होता है ये प्रोटीन से मिलके बना होता है, और जब इसको एयर में एक्सपोज किया जाता है वो हार्ड हो जाता है और यही बाद में फिर सिल्क फाइबर बनता है। तो आई होप आपको ये लाइफ साइकिल समझ में आ गया है। एक बार पिक्चर से देख लेते हैं। सिल्क मोथ ने एग ले किए, एग में से फिर निकले कैटरपिलर्स, जिसको लार्वा होता है, इसको कैटरपिलर बोलते हैं हम। तो वो कैटरपिलर किस पे फीड करते हैं, मलबरी लीव्स पे। 25 से 30 दिन तक वो मलबरी लीव्स खाएंगे। उसके बाद वो अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में कवर कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कुकून। और ये कुकून एक फाइबर से, एक प्रोटीन से मिलके बना होता है जो एयर में एक्सपोज होने पे हार्ड हो जाता है, जिससे सिल्क फाइबर बनता है। तो 2 से 3 वीक बाद ये कुकून से बाहर आके सिल्क मोथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वैरायटी ऑफ सिल्क के बारे में बताया गया, मलबरी सिल्क है, टसर सिल्क है, मोगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, एरी सिल्क है। ये डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ पे। कुछ सिल्क ऐसी होती हैं जो कोर्स फाइबर प्रोड्यूस करती हैं, कुछ ऐसी होती है जो स्मूथ फाइबर प्रोड्यूस करती है, कुछ ऐसी होती है जो शाइनी फाइबर प्रोड्यूस करती है। तो वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ प्रोड्यूस वैरायटी ऑफ डिफरेंट सिल्क। तो इसमें से सबसे कॉमन है मलबरी सिल्क, जो ज़्यादा कॉमन अवेलेबल होता है वो मलबरी सिल्क होता है। तो नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क। तो इसमें हम देखेंगे कुकून से कैसे जो ये साड़ी वगैरह है सिल्क की वो बनाई जाती हैं। तो इसमें ये स्टेप्स हैं जो फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले कुकून्स को कलेक्ट किया जाएगा, फिर कुकून्स को अंडर द सन रखा जाएगा या उनको बॉईल किया जाएगा, स्टीम में रखा जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो सिल्क फाइबर्स होंगे वो कुकून से सेपरेट होने लग जाएंगे हीट करने से। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होती है रीलिंग ऑफ सिल्क। इसमें क्या होता है, जो कुकून्स के थ्रेड्स होते हैं दीज आर टेकन आउट फ्रॉम द कुकून्स टू यूज एज सिल्क। फिर उनकी स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग में जो सिल्क फाइबर्स हैं उनको थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर लास्ट में वीविंग होती है सिल्क की। जो थ्रेड्स होते हैं दीज आर वोवन इनटू द सिल्क फैब्रिक बाय द वीवर्स। तो ये टोटल ये स्टेप्स हैं जो प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क में फॉलो किए जाते हैं। तो आइए इनको एक बार पिक्चर्स की फॉर्म में देख लेते हैं जो जो ये स्टेप्स फॉलो किए गए थे।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुकून्स को कलेक्ट करते हैं। कुकून्स को कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, कुकून्स को बॉईल किया जाता है या अंडर द सन आप रख सकते हो, हीट देना है मतलब उनको। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या किया जाता है, रीलिंग ऑफ सिल्क किया जाता है। उससे जो थ्रेड्स होते हैं दीज आर टेकन आउट फ्रॉम द कुकून्स। फोर्थ स्टेप में स्पिनिंग की जाती है, मतलब जो सिल्क फाइबर है उसको यार्न्स में या थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। स्पिनिंग या तो मैनुअली की जा सकती है चरखा तकली से, या फैक्ट्रीज में मशीन से की जा सकती है। फिफ्थ स्टेप में वीविंग होती है। वीविंग्स में यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं। आपने ये 6th क्लास में पढ़ा होगा कि 2 सेट्स ऑफ यार्न्स को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज किया जाता है, इसी प्रोसेस को हम वीविंग बोलते हैं। और वीविंग लूम्स में की जाती है। तो हैंडलूम्स भी होते हैं, जैसे इमेज में दिखाया गया आपको हैंडलूम से, और बिजली से चलने वाले लूम्स होते हैं उससे भी की जाती है। तो आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि एक जो सिंगल कुकून होता है उससे 1000 से 3000 फीट सिंगल कंटिन्यूस सिल्क थ्रेड बनाया जा सकता है। मतलब इतनी लेंथ हो सकती है एक कुकून से, जितना थ्रेड बनेगा लंबा 1000 से 3000 फीट तक लंबा थ्रेड बन सकता है। तो आई होप अब आपको ये सारी प्रोसेस क्लियर है। कुकून से फाइबर्स बनाए गए जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीलिंग, फाइबर से यार्न्स बनाए गए, थ्रेड्स बनाए गए जिसको बोलते हैं स्पिनिंग, और यार्न से बनाए गए सिल्क फाइबर फैब्रिक जिसको हम बोलते हैं वीविंग। और इसको नीटिंग से भी करते हैं, जैसे स्वेटर वगैरह बुनी जाती हैं, कैप्स बुनते हैं, तो नीटिंग से भी यार्न्स को फैब्रिक में कन्वर्ट किया जा सकता है, विच यू हैव स्टडीड इन द 6th क्लास। तो लास्ट में एक स्टोरी है डिस्कवरी ऑफ सिल्क से रिलेटेड। तो अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड चाइनीज लेजेंड, एक चाइनीज एम्पायर था ह्युआंग टी। एक दिन वो अपने गार्डन में घूम रहा था। उसने अपनी जो रानी थी सी लुंगची, उससे पूछा कि हमारे गार्डन में जो मलबरी का ट्रीज़ है उसके लीव्स इतने डैमेज क्यों हो रहे हैं। तो जो रानी ने पाया कि कुछ वर्म्स हैं जो मलबरी लीव्स को खा रहे हैं। तो एक दिन एक्सीडेंटली एक कुकून होता है जो उसके हॉट कप ऑफ टी में गिर जाता है। और आपको पता है हीटिंग से क्या होता है, कुकून से सिल्क थ्रेड बाहर निकलने लग जाते हैं, वो थ्रेड्स टेकन आउट होने लग जाते हैं। तो इस तरीके से चाइना में सिल्क इंडस्ट्री का जन्म हुआ था। और चाइना ने इसको एक सीक्रेट रखा था हज़ारों सालों तक, जो आपको फर्स्ट पार्ट में आपको स्टोरी जो मैंने बताई थी। तो बाद में जो ट्रेडर्स थे, जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने सिल्क को बाकी कंट्रीज़ में भी इंट्रोड्यूस किया। और जिस रूट से वो ट्रैवल करते थे आज भी उसको सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर, इसके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क विदाउट एनी हेजिटेशंस। योर क्वेरीज एंड डाउट्स आर वेलकम्ड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।